नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी सच्चाई पे बात करने वाले हैं जो सुनने में शायद थोड़ी कड़वी लगे, लेकिन कामयाबी के शिखर तक पहुंचने के लिए इसे समझना बिल्कुल क्रूशल है। बात हो रही है आराम और सफलता के बीच की उस अल्टीमेट जंग के बारे में। अगर जीवन में सचमुच कुछ बहुत बड़ा हासिल करना है ना, तो सबसे पहले उस मीठे भ्रम को हमेशा के लिए तोड़ना होगा जिसे हम आरामदायक जिंदगी या कंफर्ट जोन कहते हैं। कामयाबी का असली सफर ठीक उसी पल से शुरू होता है जब हम ये मान लेते हैं कि सफलता की राह का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि खुद हमारी आराम की तलब है। तो चलिए इस जंग के नियमों को जरा करीब से समझते हैं। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। स्रोत सामग्री के अनुसार आराम असल में कोई सुरक्षा कवच या सुकून की जगह बिल्कुल नहीं है। इसे एक बहुत ही अलग नजरिए से देखा गया है। ये आराम ना एक मीठी मीठी बातें करने वाले दुश्मन की तरह है। ये हमारी जिंदगी में एक बहुत ही प्यारे मेहमान की तरह आता है। हमें बहुत अच्छा लगता है, हम इसका पूरा स्वागत करते हैं। लेकिन फिर ये धीरे धीरे सब कुछ लूट लेता है। हमारी मेहनत करने की क्षमता, हमारा बेशकीमती समय, ऊर्जा और सबसे अहम हमारे सपने, ये सब इस आराम की भेंट चढ़ जाते हैं। सच कहें तो ये एक ऐसा खामोश चोर है जो धीरे धीरे सब कुछ छीन लेता है और हमें इसकी भनक तक नहीं लगने देता। और इस आराम को छोड़ने का सीधा सा मतलब है दुनिया के उस सबसे बड़े यूनिवर्सल रूल को अपनाना। दुनिया का वो अटूट नियम क्या है? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सफलता कभी भी मुफ्त में नहीं मिलती। अचीवमेंट की हमेशा एक करेंसी होती है, एक कीमत होती है, और वो कीमत है त्याग। बिना कुछ सैक्रिफाइस किए किसी को कुछ हासिल नहीं होता। अगर हमें वो जिंदगी चाहिए जो दुनिया में बहुत कम लोगों के पास है, तो नींद, फालतू की सुख सुविधा और मजे का बलिदान तो देना ही होगा। यही सफलता का अल्टीमेट रूल है। सेक्शन 4, दर्द का रास्ता, तकलीफों को नजरअंदाज करना। अब हम इस विश्लेषण के उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जहां सफर सच में मुश्किल हो जाता है और असली परीक्षा शुरू होती है। और इस बात को एक बहुत ही शानदार उदाहरण से समझाया जा सकता है। जरा पहाड़ पर चढ़ने वाले एक पर्वतारोही के बारे में सोचिए। जब वो खड़ी और खतरनाक चट्टानों पर चढ़ रहा होता है, तो क्या वो कभी नीचे झुककर ये देखता है कि उसके पैरों में कितने छाले पड़े हैं या उसे कितना दर्द हो रहा है? बिल्कुल नहीं। अगर उसका ध्यान पैरों के दर्द या थकावट पर चला गया, तो उसका हौसला वहीं टूट जाएगा और वो कभी उस चोटी तक पहुंच ही नहीं पाएगा। ठीक यही नियम हमारे बड़े लक्ष्यों पर भी लागू होता है। रास्ते की तकलीफों को गिनना सफलता की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या कामयाब होने वालों को दर्द महसूस ही नहीं होता? इसका जवाब बहुत दिलचस्प है। दर्द को बिल्कुल होता है, लेकिन अंदर का जो जोश है, जो बेइंतहा जुनून है ना, वो एक ऐसी साइकोलॉजिकल दवा या पेन किलर का काम करता है जो हर दर्द को सुन्न कर देता है। पहाड़ पर चढ़ने का जज्बा हर किसी में नहीं होता, लेकिन जिसके अंदर अपनी मंजिल तक पहुंचने का उत्साह कूट कूट कर भरा है, उसके लिए रास्ते की हर मुश्किल, हर बड़ी से बड़ी बाधा बहुत आसान लगने लगती है। वो जोश इंसान को हमेशा आगे धकेलता रहता है, चाहे रास्ते में कितने ही कांटे क्यों ना हों। इसे और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए सोर्स मटेरियल एक और कमाल का उदाहरण पेश करता है, एक तैराक की माइंडसेट। जब एक तैराक पानी में छलांग लगा देता है, तो उसके बाद वो ये नहीं सोचता कि पानी कितना ठंडा है या उसके हाथ पैर कितने दर्द कर रहे हैं। एक बार पानी में उतरने के बाद उसका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ जीतने पर, उस किनारे को छूने पर होता है। अगर वो बीच लहरों में अपनी तकलीफों का हिसाब लगाने बैठ गया, तो सीधा डूब जाएगा ना। लक्ष्य की तरफ छलांग लगाने के बाद पीछे मुड़कर देखने या दर्द पर फोकस करने का कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। तो फिर मैदान की शर्त क्या है? ये अल्टीमेटम एकदम स्पष्ट और थोड़ा कठोर भी है। नियम बिल्कुल सीधा है। या तो संघर्ष के मैदान में उतरने से पहले अपने डर, दर्द की चिंता और हारने के ख्यालों को बाहर ही छोड़ाइए, या फिर उस मैदान में कदम ही मत रखिए। जीत का जज्बा और दर्द का डर, ये दोनों चीज़ें एक साथ कभी नहीं चल सकती। हिचकिचाहट और सफलता आपस में पूरी तरह से असंगत हैं। इसीलिए मैदान में उतरने से पहले अपनी इन कमजोरियों को हमेशा के लिए पीछे छोड़ना ही पड़ता है। सेक्शन 9, बोझ उतारना, भटकाव की असली सच्चाई। कामयाबी सिर्फ अंदर के डर से जीतने का नाम नहीं है, बल्कि ये आसपास के माहौल से भी बहुत कुछ साफ करने की भारी डिमांड करती है। इस सफर में जब भटकाव को दूर करने की बात आती है, तो एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल हमारे सामने आता है। असल में एक सच्चा दोस्त कौन है? जब हम अपने बड़े लक्ष्यों की तरफ अपनी पूरी एनर्जी लगाते हैं, तो अक्सर सामाजिक रुकावटें सामने आती हैं। क्या वो लोग जिनके साथ हम अपना कीमती समय बिताते हैं, जिन्हें हम अपना करीबी मानते हैं, क्या वो सच में हमारी तरक्की चाहते हैं,
ये एक ऐसा सवाल है जो हमें जिंदगी के सबसे बड़े सच का सामना करवाता है। अब इस बारे में सोर्स मटेरियल जो कहता है वो काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ एक अल्टीमेट टेस्ट या सबसे बड़ी परीक्षा की बात की गई है। उन तथाकथित दोस्तों के सामने बस थोड़ी सी कामयाबी और तरक्की दिखा के देखिए। आप देखेंगे कि उनकी असली हकीकत और उनके छिपे हुए झूठ तुरंत सामने आ जाएंगे। तब समझ आता है कि जिसे हम बहुत प्यारा दोस्त मान रहे थे वो असल में दोस्त था ही नहीं। ऐसे नकली रिश्ते सिर्फ और सिर्फ हमारा समय बर्बाद करते हैं और हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। सेक्शन 12 दैनिक अनुशासन, हकीकत से सामना। अब समय आ गया है नींद से जागने का और अपनी प्रेरणा को एक कठोर दिनचर्या में बदलने का। इसके लिए स्रोत सामग्री 4 बेहद कड़े और एक्शनेबल कदम सामने रखती है। पहला, जागिए और खुद को गहराई से समझिए। दूसरा, उन सभी दोस्ती यारी और नकली रिश्तों को तुरंत छोड़ दीजिए जो आपको पीछे खींचते हैं। तीसरा, हर उस एक्टिविटी को अपनी लाइफ से डिलीट कर दीजिए जो सिर्फ टाइम पास के लिए है। और चौथा, बिना रुके पूरे फोकस के साथ सिर्फ और सिर्फ अपने उस एक लक्ष्य की तरफ बढ़ना शुरू कीजिए। यकीन मानिए, ये वो कदम हैं जो उस आरामदायक बॉक्स को पूरी तरह चकनाचूर कर देंगे। यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि ये जोश और ये अनुशासन सिर्फ 1 या 2 दिन का काम नहीं है। खुद को हर दिन, हर पल अपनी मंजिल और अपने सैक्रिफाइस याद दिलाते रहना एक ऐसा सख्त नियम है जिससे कोई समझौता हो ही नहीं सकता। हमारा दिमाग बार बार उसी आराम की तरफ वापस लौटने की कोशिश करता है। अगर इस दिमागी आग को हर रोज हवा नहीं दी गई, खुद को बार बार नहीं समझाया गया, तो इस कामयाबी की रेस में पीछे छूटना बिल्कुल पक्का है। ये एक ऐसी जंग है जो हमें हर सुबह नए सिरे से लड़नी पड़ती है। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए एक बहुत ही गहरा और ऊर्जा से भर देने वाला सवाल सामने आता है। जरा सोचिए, अगर आज ठीक इसी पल उस आराम के भ्रम को पूरी तरह से त्याग दिया जाए, उन सभी कंफर्ट के बंधनों को तोड़ दिया जाए, तो कल हमारे भीतर वो कौन सी अजेय और न रुकने वाली ताकत जागेगी? क्योंकि जिस दिन कंफर्ट जोन का वो कांच टूट गया ना, उस दिन सफलता के रास्ते पर दौड़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए इस बदलाव के लिए तैयार होना और आराम को अपनी ताकत में बदलना ही सफलता की असली चाबी है। इसी विचार के साथ आज की यह चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं।